हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। आज मैं आपको ESIC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके ESIC 2016 का पेपर है और 2019 मिक्सअप क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको 100 क्वेश्चन के आस समथिंग है। और आपका रीजनिंग, मैथ, जीके का भी क्वेश्चन है, बस उनको मैं फार्मा डोमेन के ही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो कल आपका पेपर होने वाला है 10 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। आपके ऑप्शन है A, B, C, D। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। आप 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन सही है। आपका ऑप्शन A है हिस्टीडीन, ऑप्शन B है टायरोसिन, ऑप्शन C है ट्रिप्टोफान और आपका ऑप्शन D है वैलिन। अब इसमें मुझे बताइए आप कौन सा आंसर सही है। इसका आपका आंसर सही है B, टायरोसिन। मेलानिन इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। ये इसका ऑप्शन है आपका B, टायरोसिन। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ दी। ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन B आइज, ऑप्शन C लंग्स, ऑप्शन D लीवर। आप मुझे आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन B आइज। और आपका थर्ड क्वेश्चन है, एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ह्यूमन एराइथ्रोसाइट इज। इसके भी आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्लाइकोपोरिन, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन एंड चिंटिन काइटिन काइटिन। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। ऑप्शन ए, ग्लाइकोपोरिन। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल्स एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस इज कॉल्ड। अब मुझे बताइए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ए है पायरेक्सिया, B है रिकेट्सिया और C है प्रोफाइरिया और आपका कटेक्सिया कटेक्सिया। मुझे आप इसका आंसर दीजिए। आपका आंसर है कटेक्सिया। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, साइनोबियल कॉल साइनोबियल सेल्स इज ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ A लिम्फोसाइट, B बेसोफिल, C न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज। आपका आंसर है D मैक्रोफेज। और क्वेश्चन नंबर 6, एसिड फास्टनेस इज एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू द abundance of A पेप्टाइडोग्लाइकेंस, B माइकोलिक एसिड एंड C। इसका आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है। और आपका है स्क्वेलिन। अब इसका आंसर है आपका B मायोकोलिन एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, द नेचुरल एल्कलॉइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ऑप्शन ए सिनकिनाइन, इमेटिन, रिजर्पिन एंड कॉल्चिसिन। आपके नेचुरल एल्कलॉइड में आपका कॉल्चिसिन आंसर करेक्ट है। गाउट आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और एक और 8वां क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन, ए फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी ऑब्जर्वेंट, नॉट अप्रोचेबल, C इनकेपेबल ऑफ इटरल थिंकिंग एंड अनअवेलेबल। आपका क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, ऑब्जर्वेंट। फिर आपका 9 क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द ड्रग कॉज फैटल एबनॉर्मेलिटीज इज टर्म एज अ ए फैगोजेनिसिटी, रेट्रोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। ये मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, जो आपका है रेट्रोजेनिसिटी, B आंसर। एक और क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेरिकल सेफ बैक्टीरिया आर टर्म एज। ऑप्शन ए विब्रियोस, बेसिलाई, फिर आपका स्पाइरो कैट्स एंड कोकाई। आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर है D कोकाई। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 11, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस आइडिंग टू द सेल डेथ एंड टर्म एज ऑटोफेजी, काइनोसिस, क्रायोलाइसिस एंड क्रायोरेक्जिस। आपका ऑप्शन है B आंसर, काइनोसिस। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म बाई A नॉन एक्वस टाइट्रेशन, B न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, C रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड D डायाजोटिजेशन टाइट्रेशन। आपका आंसर है इसका C रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। शेड्यूल एस रेफर टू A स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, B स्टैंडर्ड ऑफ
पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, सी स्टैंडर्ड ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, और आपका आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन है डी स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। आपका शेड्यूल एस है कॉस्मेटिक्स, और आपका पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी शेड्यूल पी है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट, और स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट आपका ओ में आ जाएगा। आई थिंक बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट ये आपका ई1 और ई में। चैनल क्वेश्चन नंबर 14 है, दी चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर इज सेकेंडरी चैनल, मार्केटिंग, प्राइमरी एंड टिपिकल। अब इसका आंसर है आपका डी टिपिकल चैनल। अब ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल है क्योंकि रिटेलर होलसेलर, इसमें आपका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है दी टिपिकल चैनल। बोथ स्नेल एंड क्रैब आर वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ए इंसेफेलाइटिस, सीमेंसिस, पैरागोनीमियासिस एंड सिस्टोमोइसिस। इसका आपका आंसर है सी पैरागोनीमियासिस। 16 क्वेश्चन है आपका, द कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ द बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्लाइंग द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, एग्रीगेट इंडिकेटर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, मार्केट इंडिकेटर। इसका आपका क्वेश्चन का आंसर है ए लीडिंग इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर। फिर इंडियन एकोनाइट इज अ कॉमन नेम ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन ए एकोनाइट कुसनी जोफाई, एंड बी एकोनाइट ब्राकाइपोडम, एकोनाइटम कार्मी चिली, एंड एकोनाइटम चेसमैंथम। अब इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर आपका है डेग्लूटाइजेशन ऑफ टर्म रिलेटेड टू ऑप्शन आपका है स्विमिंग, बीटिंग, सेलोइंग एंड चार्निंग। अब इसका आंसर है आपका सी सेलोइंग। फिर आपका है 19 क्वेश्चन, द प्राइस फिक्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट शेड्यूल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ DPCP इज कॉल्ड होलसेल प्राइस, सीलिंग प्राइस, द शेड्यूल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। आपका इसका आंसर है सीलिंग प्राइस, ऑप्शन बी सीलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, द प्राइस डेट एक्वायर्स मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका DSBM से है। मार्केट क्लियरिंग प्राइस या मार्केट डिप्रिसिएशन प्राइस, मार्केट इलास्टिक प्राइस एंड मार्केट रीस्टोरिंग प्राइस। आपका ऑप्शन होगा इसका ए, ऑप्शन ए सही है, आपका करेक्ट ऑप्शन है जो है मार्केट क्लियरिंग प्राइस। द प्राइस दैट एक्वायर्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज ए एलोप्यूरिनॉल, फाइसोस्टिग्मिन, एसीटोजोलामाइन, इसकी आई थिंक स्पेलिंग गलत है, एसीटोजोलामाइन, और कार्बिडोपा। इसका आपका 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर है 31, सॉरी क्वेश्चन मुझे बताना 21 क्वेश्चन बताना है, 31 आपको डिफाइन कर दिया। 21 क्वेश्चन है, द फेज इज माइटोसिस व्हिच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप इज ए प्रोफेज, बी एनाफेज, सी मेटाफेज एंड डी टीलोफेज। तो 4 ऑप्शन दिए गए, जो ऑप्शन आपका है करेक्ट वो है प्रोफेज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसमें हाइपर सेंसिटिविटी किस टाइप की एलर्जिक रिएक्शन है, टाइप ए, ऑप्शन ए टाइप फर्स्ट, ऑप्शन बी टाइप फोर्थ, ऑप्शन सी टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। अब इसका आप आंसर बताइए कौन सा है, ये है आपका टाइप फर्स्ट। ए ड्रग दैट प्रमोट, क्वेश्चन नंबर 23, ए ड्रग दैट प्रमोट डायरेसिस by antagonizing the action of aldosterone is furosemide, स्टाजोलामाइड, स्पाइरोलैक्टोन एंड बुमीटानाइड। आपका 23 के क्वेश्चन A B C D, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है आप लोग कमेंट करें। इसका आपका आंसर है स्पाइरोलैक्टोन, ऑप्शन सी इज आंसर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एडिपोज टिश्यू इज न्यूबॉर्न इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ब्लैक फैट, येलो फैट, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। इसका आंसर है आपका डी ब्राउन फैट, इसका आंसर आपका डी ब्राउन फैट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विथ
पिरिमिडिन, इंडोल, क्यूनोलिन्स एंड काउनरिन्स। इसका आपका 25 का आंसर है डी, काउनरिन्स। और 26 आपका क्वेश्चन है द सॉल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसका आपका 26 का है थोरियम डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट एंड टेंटालम डाइऑक्साइड एंड बिस्मथ सब नाइट्रेट। तो आपका 26 का क्वेश्चन का आंसर है बी, बेरियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, बेरियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एपेटाइट हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में इज अ नॉन एपेटाइट हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? एल्डोस्टेरोन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन एंड वैसोप्रेसिन। इसका आंसर है आपका डी, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 28, द डिजीज दैट completely eradicate from India through systematized immunization program: स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। आपका है स्मॉल पॉक्स, इज आंसर ए, स्मॉल पॉक्स। करेक्ट आंसर इज स्मॉल पॉक्स। एंड अमाइनो एसिड कंसीडर्ड एज अ लिपोट्रॉपिक फैक्टर इज सेरिन, मेथियोनिन, हिस्टेरिन, ट्रिप्टोफान। 4 ऑप्शन है जिसका आंसर है आपका सी, मेथियोनिन। कुछ यदि गलतियां होती हैं तो आप लोग एक बार चेरी चेक करके कर लीजिएगा। और आपका 30 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज एरोपिनोल, फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाजोलामाइड एंड कार्बिडोपा। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर है आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी, एसिटाजोलामाइड। अब आपका क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 100% आने के चांस है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 31, द स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ द आइडेंटिफाई इम्यूनोजोल रिंग इज अमाइनो एसिड इज। ऑप्शन ए पाउली टेस्ट, ऑप्शन बी मिलोन टेस्ट, फॉलिन टेस्ट एंड बायोरेट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर है ए, पाउली टेस्ट। इसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिसका आने का चांस बहुत ज़्यादा है। mRNA इज सिंथेसाइज इज न्यूक्लियस एज। क्वेश्चन नंबर 32, SNORNA, TMRNA, SCRNA, HNRNA। इसका आंसर है आपका डी, HNRNA। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है आपका द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और भी एम्स के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग स्किल एंड मार्केटिंग। इसका आप मुझे आंसर बताइए, कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। द आर्ट ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड। इसका आंसर है आपका मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन के भी आने की ज़्यादा चांस है। फिर आपका 34 क्वेश्चन है, एंडोथीलियम इज द एक्वामस एपिथेलियम एसोसिएटेड विथ ए कलेक्टिंग डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, सी हार्ट एंड लिम्फ वेसल्स। इसका आपका क्वेश्चन का आंसर है डी, लिम्फ वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन ए फैट मेटाबॉलिज्म, बी पोटेशियम मेटाबॉलिज्म, सी फ्लूइड वैलेंस एंड सोडियम। अब गेस करके मुझे बताइए आप लोग। आपका है फैट मेटाबॉलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू ए ड्रग चेंज, बी ओवरडोज, एलर्जी, डी हाइपर सेंसिटिविटी। ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR डज नॉट अकर्स ड्यू टू दी। अब इसका आंसर मुझे बताएं आप लोग। 36 का आपका है ड्रग चेंज इज करेक्ट आंसर। एलर्जी, ओवरडोज और हाइपर सेंसिटिविटी इज ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोसेस टाइप ऑफ एलर्जीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 37 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपका है ऑप्शन ए जेंटिसिन, जिब्रेलिन, कहलिन एंड एनाबेसिन। अब इसका मुझे आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर है जिब्रेलिन। ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। 38 है, एन एलिमेंट हैविंग अ वाइटल रोल ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी क्लोरीन। आपका 38 का आंसर है आयोडीन। ये तो और भी इजी आंसर था। यदि कुछ मिस्टेक होती तो आप लोग एक बार इसको रिव्यू करके दोबारा पढ़ लीजिएगा। Which of the following is important document of the hospital containing या collective list of drug?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हॉस्पिटल फार्मेसी से है। ये ऑप्शन ए फार्माकोपिया, ऑप्शन बी हॉस्पिटल रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी DIV ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। इसका आपका करेक्ट आंसर है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। इसको आप एक बार और पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग एंड कलेक्टिंग लिस्ट ऑफ द ड्रग। ये सब आपका आता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंडर। मैं आज आपको 50 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ और टॉपिक भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, मैं बता दूंगा आपको। क्लिनिकल ओबेसिटी इज कंडीशन इन विच BMI रेंज। ऑप्शन आपका ए 40 to 45 kg पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन बी है 25 to 30, और आपका सी है 30 to 40, एंड डी है 45 to 50 kg मीटर स्क्वायर। तो आपका इसका आंसर है सी 30 to 40, करेक्ट आंसर है सी। और आपका 41 है क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इज टर्म एज ए मेडिकल हर्पेटोलॉजी, मेडिकल हर्बोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, मेडिकल ऑर्थोनिम। इसका आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर का आंसर है आपका ए मेडिकल हर्पेटोलॉजी। आप लोग मेडिकल ब्रांचेस की स्टडी के बारे में पढ़ लीजिए, किस ब्रांच या किस उसमें किसकी स्टडी की गई है। जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया आपका, और किस साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की हुई है। इनटेक 42 क्वेश्चन नंबर है, द इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग इज सेम टाइम रेगुलर थेराप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवरडोज, ड्रग ओवर यूज एंड ड्रग एब्यूज। इसका आपका करेक्ट आंसर है ए पॉलीफार्मेसी। फिर आपका 43 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम। ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए है ग्लूटाथिमाइड एनाल्जिन, और आपका सी है मेप्रोबामेट एंड बार्बिटल। अब इसका आप आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर है बी एनाल्जिन। एनाल्जिन इज द करेक्ट आंसर। और कुछ मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन कमेंट के माध्यम से दे दूंगा। फिर आपको 45 क्वेश्चन है, फिनल फॉर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर इज। 44 का क्वेश्चन नंबर आपका है ये 1000, 10,000, 2000 एंड 5000। इसका करेक्ट आंसर है 1000। द प्रोसीजर ऑफ द रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोस्टोमी, वेसेक्टोमी, सैल्पिंगजेक्टोमी एंड ऑफोरेक्टोमी। इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया वो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर डी। एक बार इसको आप गूगल करके देख लीजिए। और जैसे कि आपका टोबेक्टोमी और वेसेक्टोमी मेनली। और आपका 46 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोलाइड एंड ए भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन आपका न्यूमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एराथ्रोमाइसिन। इसका मुझे आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है आपका एराथ्रोमाइसिन। एराथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। इसका आपको एक बार क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा कि लैक्टम या बीटा लैक्टम की कौन सी और मैक्रोलाइड है, और आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इन्वर्ट करती है, DNA को कौन इन्वर्ट करती है, ये आप एंटीबायोटिक जरूर पढ़ लीजिएगा। 47 का क्वेश्चन है, दी विटामिन इन्वॉल्व इन दी बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी एक एम्स के पेपर में आया हुआ था। ये आपका 47 का क्वेश्चन है, बायोटीन, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड। इसका आपका आंसर है सी एस्कॉर्बिक एसिड। इस क्वेश्चन को मैं गलत करके आया था, मैं टोकोफेरॉल ऑप्शन किया था, बट इसका विटामिन सी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी थायरॉयड ड्रग, ए टोलाजामाइड, मैथिमाजोल, लीवोथायरोक्सिन एंड क्लोरप्रोपामाइड। अब इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर है बी मैथिमाजोल। फिर आपका 49 क्वेश्चन है, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इम्प्रामाइन इज। अब इसमें मेटाबोलाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट पूछा गया है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा। आपका फर्स्ट है नॉरट्रिप्टालिन, डेस्परामाइन, एमिट्रिप्टालिन एंड एलॉक्साथिन। अब आपका इसमें लिखा है इमेप्रामाइन, इमेप्रामाइन, तो आप इसको अब बताइए कौन सा क्वेश्चन। अब माइन, तो आप में इसमें माइन किसमें है, डेस्परामाइन। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोरिलेट भी थोड़ा किया करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो जो क्वेश्चन पूछा गया जो वर्ड है उसको कोरिलेट एक बार किया करिए। अब आपका है 50 क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है, द फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज टू हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर जेनेरिक प्राइस, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर जेनेरिक प्राइस, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइस, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइस। अब इसका आंसर है आपका डी, डी आंसर सही है आपका।
इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइस, द फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज। और भी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और हैं इसी में। आपको मैं एक्सप्लेन, यदि आप पढ़ना चाहते तो मैं एक बार स्क्रॉल करके कर देता हूँ। कैप्टोप्रल एजेंट, एस इनहिबिटर, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, और आपका अल्जाइमर डिजीज से पूछा गया क्वेश्चन, और एंटीबायोटिक फिर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका डिजीज़ पूछा गया है, थॉमसन डिजीज एसोसिएटेड विथ, ये भी पूछा गया है, जो कि आपका आंसर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से कनेक्ट है। 100 क्वेश्चन है टोटल। मैं कम टाइम होने का मैं आपको 50 क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ जो कि आप पढ़ सकते हैं। करंट में आप इस समय एशियन गेम्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के जाइए, और जो स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है उनको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और आप अरिथमेटिक में टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन 100% आएंगे, और क्लॉक के भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग में इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं हो तो कुछ आप इंग्लिश में फोकस करिए, इंग्लिश के जो टॉपिक होंगे वो क्वालिफाई करने बहुत हेल्प करेंगे। और आप फोकस करिए, करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। और आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। और फार्मेसी में आप डिप्लोमा फार्मेसी की यदि आप बुक हो तो आप सेकेंड RK गुप्ता की बुक से पढ़ें, तो उसमें बहुत प्रिस्क्रिप्शन से आपको 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। और कल के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएं। बहुत कम टाइम होने के कारण मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया। अच्छे से तैयारी करें, और जो भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं उसका सलूशन आप लोगों को टेक्स्ट में भेज दूँगा। और सब्सक्राइब और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम SIC, ऑल फार्मेसी एस्पिरेंट।